और बहुत गजब भर्ती है। पिछली बार 1400 भर्ती थी, लगभग इतनी भर्ती इस बार भी निकाला इन लोगों ने। तो पिछली बार के हिसाब से पूरा एक एक चीज बात करेंगे पूरा, ठीक है। हाइट सब बताऊंगा, हाइट बताऊंगा, क्वालिफिकेशन बताऊंगा, सब बताऊंगा। अरे बाबा काहे को परेशान हो तुम लोग। ये है आपका जो रहो, आपका वो का नोटिस। सीधे कार्यालय से आओ है, अपने दोस्तों मित्रों में इसको भेजा है। देखिए, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन प्रमुख सतपुड़ा भवन भोपाल, समस्त मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय, विषय पीवी के माध्यम से वन रक्षकों की भर्ती वर्ष 2022 में कराने बाबत संदर्भ कार्यालय पत्र क्रमांक जो ये 21 का था दिसंबर का, इसको अवगत किया गया है। क्या कहा गया सुन लीजिए आप लोग कि इसके अंतर्गत जो जानकारी मांगी गई थी, याद करिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तभी की बात है कि दिनांक 1/12/2021 की स्थिति में जो स्वीकृति प्राप्त हुई है 1/12 मतलब 1 दिसंबर के हिसाब से, तो आधार पर वर्ष 2022 में पीवी के माध्यम से 1340 पदों को भरने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, भेज दिया गया पीवी को। पीवी को विज्ञापन होती भेजे गए रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करके प्रेषित है। उक्त जानकारी में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो 3 दिवस के भीतर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। अंततः माना जाएगा कि आपकी जानकारी सही है। साथ ही आपके वन वृत्त के अधीनस्थ वन मंडलों में यदि वन रक्षक के पद पर किसी अभ्यर्थी को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है तो वो भी वो विज्ञापित पदों को छोड़कर शेष रिक्त के पदों विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति आदि की कार्रवाई की जाना चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यक है तो इस कार्य में अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्रवाई करने का कष्ट करें। संलग्न जो है सारी चीजें आपकी आ चुकी हैं। और ये आपका रहा महेंद्र सिंह धाकड़, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो हमारे जो है प्रशासन में मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है। और ये सभी जो समस्त मुख्य वन संरक्षक और सामाजिक चीजें 3 दिन का बात है, मतलब आज 14, 15, 16 अब ये जानकारी चली जा चुकी है। अब एक भेजी गई है किसको, व्यापम के पास, ठीक है। अब आएगा मजा। मजा क्या आएगा कि भैया व्यापम के पास भेज दी गई है, अब आपको करनी है तैयारी। आपको करनी क्या है, तैयारी। तो प्रश्न यह बनता है कि गुरुदेव अब तैयारी कैसे करें। सर आपकी वीडियो देखते ही जाना जाती है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप सब लोग, वो लोग कि कैसे करें तैयारी, कैसे हो सिलेक्शन, गुरु करें मार्गदर्शन। देखो भाई 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ था फॉरेस्ट में, मुझे मिला था बीटीआर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व धमोखर। मेरी पहली पोस्टिंग क्या थी, धमोखर। मेरा मित्र तो अब पहले था, वो चला गया है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए, मैथ्स, साइंस, सुन लो अच्छे से, मैथ्स, साइंस, एमपी जीके एंड इंडिया जीके जो भी, ठीक है, हिंदी, और ये मेरी अम्मी और ये मेरी इंग्लिश मेरी मौसी। ये 5 सब्जेक्ट आएंगे आपका। इसमें रीजनिंग नहीं आती है तो दिमाग रखिएगा आप लोग। 20 + 20 + 20 + 20 + 20, ठीक है। टोटल 2 पंचे 100। आपका सिलेक्शन है। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है। और थोड़ा सा एज लिमिट की बात करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी एक बार चर्चा कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। कि हम लोगों को सबसे पहले कुछ विशेष चीजों को समझना है। तो पहले देख दिमाग रख लिया आपने, सिलेबस ये आपका, ठीक है। सिलेबस ये आपका 2017 में मैंने जब एग्जाम दिया था तो इसको कूट काट करके 79 में जो है अपना महारत हासिल की थी अपन ने। पेपर गदर पेपर होता है, क्या दिक्कत की बात नहीं, पेपर गदर होगा। और इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती, टेंशन ना लो। इसकी कट ऑफ 75+ रखना मेरे, क्योंकि इसमें कांस्टेबल वालों का बस नहीं चलता, क्योंकि इसमें आती है इंग्लिश, रीजनिंग नहीं आती है। और आपको पता कि मध्य प्रदेश में बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश क्या है बेचारी की, ठीक है, कमजोर है ना, है ना, क्या है, कमजोर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चौहान सर है ना। तो जो कांस्टेबल वाला बहुत ज्यादा भीड़ होती है उसमें भर्ती नहीं फॉर्म, अगर भर्ती भी है तो आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये मात्र 20 नंबर का मैथ्स आता है। तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आता है, कि वर्ड टू वर्ड सिलेबस रटा हुआ है, बता दूंगा आपको। और बाकी जो है इनमें फोड़ डालेगा आपको व्यापम, इतना गजब पूछेगा, साइंस पूछता है माशाल्लाह साइंस, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके, ठीक है। पोस्ट आपकी जो रहेंगी टोटल 1340 पोस्ट हैं आपकी, बहुत पोस्ट हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछली बार जो पोस्ट थी 1400 पोस्ट थी, ठीक है। तो लगभग जितना पिछली बार 2017 में आई थी पोस्ट, ठीक है, उतनी ही अप्रॉक्स पोस्ट है। हो सकता भी कुछ पोस्ट बढ़ भी सकती है, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है। योग्यता की बात करें 10th पास होना चाहिए आपका, ठीक है, बस और कुछ नहीं, 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और 18 साल से मिनिमम उम्र है इसकी, 18 वर्ष, ये मिनिमम याद रखिए।
और मैक्सिमम मैं थोड़ा बता देता हूं। जनरल कैटेगरी का है यू आर बॉय, यू आर बॉय जो है उसकी जो एज है सिर्फ 30 साल है, 2017 में थी, अब इसको बढ़ाया जा सकता है। बॉय, ओबीसी, एससी, एसटी 18 से 35 साल। इसमें थोड़ा सा कैटेगरी दिमाग रखिएगा, ये पिछली बार था। या जिन लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की है, इंटरकास्ट मैरिज की है, उनको फायदा मिलता है 35 साल तक का। अब एक खास पहलू, इसकी हाइट, ऊंचाई, हाइट दिमाग पर रखना। मेल, सभी कैटेगरी के मेल की बात करें, अगर हम पुरुष की बात करें तो 163 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर। ठीक, अब यही चीज करते हैं हम एसटी के लिए। एसटी बॉय की हाइट है, एसटी बॉय की हाइट है 152 सेंटीमीटर, और एसटी गर्ल की हाइट है 147 सेंटीमीटर। ये दिमाग पे रखेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी सभी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी सभी के लिए जो है ये चीज रहेगा। दूसरी चीज, इस एग्जाम में फॉर्म भरने से पहले मैं कुछ विशेष बातें करना चाहता हूं। यह भर्ती डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट का चुनाव बहुत सोच समझ के करिएगा। इसमें आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलता है, अच्छे रैंक है। मुझे अपना मेरा उमरिया में होम डिस्ट्रिक्ट मिला था, क्योंकि अच्छे रैंक थे तो हो जाता है, ठीक है। अरे नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, तुम नोटिफिकेशन तुम वो सब छोड़ दो, ये नोटिफिकेशन ही है, ये नोटिफिकेशन ही है, जो आ गया नोटिफिकेशन ही है, इसको ज्यादा मत लेना लाइटली। और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें 4 महीना, 3 से 4 महीना लगेगा इंग्लिश को सही करने में। और जो छात्र फॉरेस्ट की तैयारी कर लेता है, हिम्मत नहीं किसी को कि एमपीएसआई उसका सिलेक्शन कोई रोक सके, क्योंकि आपने देख लिया क्या देख लिया, सिलेबस, एमपीएसआई का सिलेबस है, बस इसमें रीजनिंग और जोड़ दीजिए, बाकी पूरा एमपीएसआई का सिलेबस है। तो कहने का मतलब फॉरेस्ट गार्ड को मिनी एसआई इसीलिए कहते हैं, मिनी एसआई कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, एमपीजी के, इंडिया जी के करंट भी है, साइंस भी है, मैथ्स भी है, और माशाल्लाह साइंस पूछता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दिमाग में, इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे तो आप बहुत शानदार रहे, क्योंकि ये एक ऐसी नौकरी जो आपको गृह जिला में मिल जाती है, आपके घर के पास, ठीक है। बहुत अच्छा है, माता पिता की सेवा करिए, गृह जिला में रहिए आप जब तक। खासकर वो छात्र जिनको एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, या एसआई की तैयारी करनी है, वो लोग अपने गृह जिला में रह करके फॉरेस्ट गार्ड लेते हैं। राजा नौकरी क्यों? इसलिए क्योंकि आराम से आपको फुल टू टाइम मिलता है, आपको ज्यादा काम का प्रेशर नहीं है, तो एमपीपीएससी एमपीएसआई की तैयारी का फुल आपको चांस रहता है इसमें, ठीक है, ज्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। तो आप इसको, गृह जिला मिलता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको एक घर से ही 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आपको आराम से चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप गृह जिला नहीं भरते तो फिर जिस जिले में भरेंगे उस जिले में आपकी हो जाएगी, बाद में क्या हो जाता है, एक्सचेंज भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी वही है इसकी, ठीक है, 19,500 सैलरी, ठीक है, शुरुआती, मतलब सैलरी टोटल जो एक्चुअली होती है कितनी, 18,700 आपके अकाउंट में शुरुआत दिन से आती है। अब ये लोग नियम बदलेंगे, पता मेरा बता रहा हूं, प्लस आपके जो है 4,000 जो है ऐड होते हैं किसमें, पीएफ में, तो लगभग समथिंग हम बात कर सकते हैं कि 22,700 समथिंग सैलरी आपकी होती है। तो ये पीएफ आप अपना निकाल सकते हैं, जब आपको आवश्यकता पड़ते पीएफ आप इसको निकाल सकते हैं, पीएफ को, ठीक है। तो ये पीएफ भी जुड़ता है आपका, ये आपका पर हर मंथ जो है आपके पीएफ भी जुड़ता रहता है, और ये आपके अकाउंट में आती रहती है, ठीक है। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर लड़कों को, और लड़कियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर, लड़कियों को 14 किलोमीटर, लड़कों को 25 किलोमीटर। अदर स्टेट भी डाल सकते हैं। पहले तो इसमें 10 नंबर का इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू बंद कर दिया गया है। चलते एक चीज और बता दें, पर ठीक है, वैकेंसी कब तक आ गई ये समझ लो कि वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी कब तक आएगा, नहीं, वैकेंसी आ चुकी है, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। पेड कोर्स पर पढ़ना है तो, नहीं तो फिर वो जब पंचायत नहीं पोड़ते रहना अपना जब आए तो, ठीक है। बस, थैंक यू।